हेलो कोडर्स। वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग एज। हम लोग जावा के जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर्स के टाइप्स में से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे होंगे। आप लोग क्या करो कि सब, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा प्लीज जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सारा वीडियो वहां पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर्स को। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है? दिस इज शॉर्ट हैंड वे ऑफ मेकिंग डिसीजन। टर्नरी ऑपरेटर क्या है कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक शॉर्ट हैंड तरीका है। जैसे अगर इसका सिंटेक्स पहले जान जाता है कि सिंटेक्स क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है, एक कंडीशन लिखते हैं, अगर वैल्यू ट्रू है तो फर्स्ट वाला पॉइंट एग्जीक्यूट करता है, फॉल्स है तो सेकेंड वाला पॉइंट। आइए जानते हैं किस तरीके से। ये हो गया हमारा पॉइंट। तो क्या हो रहा है हमारा? टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर्स में हमने क्या बोला था कि एक पार्ट में यहाँ पे कंडीशन लिखा था, सबसे पहले CONDI, कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक सिंबल यूज होता है। उसके बाद अगर ट्रू है, ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू हुआ, ट्रू, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये पार्ट वन लिख देते हैं हम। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है उसके बाद हम लोग कोलोन कोलोन का यूज करते हैं, ये हमारा हो गया पार्ट टू। तो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। अगर ये ट्रू हुआ तो पार्ट वन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो पार्ट टू को एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है हमारा कंडीशंस का। सपोज करिए हमने एक वेरिएबल यूज किया, इंट एज, एज इक्वल्स टू 15। हमने कंडीशन लगाया कि हमें एक स्ट्रिंग रिजल्ट चाहिए, स्ट्रिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग वैलिड रिजल्ट। और हम लोग कंडीशन ये लगा रहे हैं, वैलिड रिजल्ट लिख लिए। उसके बाद हम लोग कंडीशन ये लगा रहे हैं कि अगर हमारा जो एज है ग्रेटर देन 18 है तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर ग्रेटर देन 18 है, इक्वल्स टू भी जो होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम लोग क्या लिखेंगे? वैलिड एज, वैलिड। अगर नहीं है, कोलोन यहाँ यूज करते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनवैलिड। ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग मतलब अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। तो क्या हो रहा है कि अभी देखो एज का वैल्यू हमारा कितना है? 15। तो इस कंडीशन में जाएगा, यहाँ पे ये हमारा कंडीशन हो गया एज का वैल्यू। तो ये क्या हो गया हमारा? 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुआ तो ये पार्ट वन है हमारा, जैसे हमने आपको बताया कि पार्ट वन, और ये क्या है हमारा? पार्ट टू। तो ये पार्ट वन को छोड़ के चला जाएगा पार्ट टू के पास और प्रिंट कर देगा इनवैलिड। यही हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। देखते हैं इसमें क्या एग्जांपल बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंट लार्जर करके एक वेरिएबल यूज किया गया है। इसमें लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए प्रिंट कर दो, अगर फॉल्स है तो बी प्रिंट कर दो। तो ये इसको हम लोग प्रोग्राम की हेल्प से प्रोग्राम कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसको प्रोग्राम करके। फिर अगला पढ़ लेते हैं पहले, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? दिस आर यूज्ड विथ बूलियन वैल्यूज टू कंबाइन कंडीशन। किसी भी कंडीशन को कंबाइन करने के लिए बूलियन वैल्यूज के साथ ये यूज होते हैं। ये जो डबल एंड लिखा हुआ है इसको हम लोग बोल रहे होंगे लॉजिकल एंड। ये दो और का साइन है, इसको बोल रहे होंगे लॉजिकल और ये सिंगल नॉट का साइन है, इसको बोल रहे होंगे लॉजिकल नॉट। अब क्या है कि इसका एग्जांपल है, अगर ट्रू फॉल्स रहा तो रिटर्न करेगा ट्रू। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस तरीका से ये तीनों वर्क करता है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास, हमने आपको पहले क्या बताया, अगर इस तरीका से डबल एंड लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल एंड। सेम अगर इस तरीका से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉजिकल और। लॉजिकल और। अगर इस तरीका से लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट। इनका यूज कैसे होता है? इनका यूज इस तरीका से होता है, जैसे अगर आपका कोई कंडीशन हुआ, ये ट्रू हुआ, एंड आप लगा दे रहे हो एंड फॉल्स। जावा में जैसे सी प्रोग्राम में हमने जाना था कि सी प्रोग्राम में
आउटपुट हमें कंडीशन का किस टर्म में मिलता है, 0 और 1 के टर्म में। बट जावा प्रोग्राम में किसी भी कंडीशन का आउटपुट ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में मिलता है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे सी प्रोग्राम के बारे में, हमारे पास हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। लॉजिकल एंड क्या है कि ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू फॉल्स मिल रहा है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट ऐसे ही अगर ट्रू यहाँ पे फॉल्स रहा, FALSE फॉल्स रहा, उसके बाद इधर भी फॉल्स रहा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पे फॉल्स रहा, फॉल्स, लॉजिकल एंड, और यहाँ पे ट्रू, तो इसका भी आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर हमारा ट्रू रहा, फर्स्ट लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ट्रू रहा। कंडीशन तो इतना ही हो सकता है इसका, अगर दो चीज है तो चार केसेस हो सकते हैं। तो ये देखिए, अगर ये दोनों ट्रू रहा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो लॉजिकल एंड का मीन्स ही यही है कि जब तक उसके लेफ्ट साइड का कंडीशन और राइट साइड का कंडीशन दोनों ट्रू नहीं हो जाता, तब तक वो आउटपुट में ट्रू आपको रिटर्न नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे फॉल्स था इसलिए फॉल्स रिटर्न किया। अब ऐसे ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं लॉजिकल और का। लॉजिकल एंड तो हो गया, अब लॉजिकल और। लॉजिकल और में भी इसी तरीका से होता है, जैसे कि ट्रू रहा, उसके बाद ये और ऑपरेटर, फिर यहाँ पे हम लोग लिखे फॉल्स। ये आपको एज आउटपुट क्या देगा, ट्रू। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि इसका एक साइड ट्रू है। फिर अगर कुछ ऐसा रहा, ट्रू और ट्रू, ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू देना बनता है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया कि फॉल्स और फिर ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, फिर से ट्रू। ये जस्ट अपोजिट है लॉजिकल एंड का। अब आउटपुट रहा फॉल्स और फिर फॉल्स, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा होगा, फॉल्स। रीजन, क्योंकि बोथ साइड फॉल्स है। तो इससे बनता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुआ, एक भी वैल्यू ट्रू हुआ, तो आउटपुट हमारा ट्रू देगा। और ये फॉल्स तब देगा जब दोनों के दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तभी जाके लॉजिकल और का आउटपुट क्या आएगा, आपका फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉट। लॉजिकल नॉट, इसका सिंपली क्या गेम है कि अगर आपका बुलियन में फॉल्स रहा तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू रहा तो फॉल्स कर देगा, डेट्स इट। इतना ही है ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक कर रहे होंगे। चेक करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल कोड इसी में कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ होगा उम्मीद है। ये रहा एक एग्जांपल कोड, हम लोग इसी का यूज कर रहे होंगे। इंटेलिजेंट आइडिया यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए, एक नया फाइल बनाते हैं, उसका नाम होगा ऑपरेटर सेशन 3। ये नेमिंग कन्वेंशन होता है, आप वैसे कुछ भी लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि आप अपने क्लास का नाम कैपिटल से शुरू करें और पूरा का पूरा कैमल केस में उसको लिखें। ओके, डन है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम रिफैक्टर कर देते हैं, SESSION। ओके, सेशन 3। उसके बाद मेन हम बनाते हैं। आई होप कि आपको इसके बारे में मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो प्लीज आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले क्या था हमारा, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी, OPERATOR, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में हमने क्या बोला बोला था कि आप शॉर्ट हैंड तरीका है सिंपली। जैसे हमने क्या लिया था, इंट एज इक्वल्स टू, हमने लिया था इंट एज इक्वल्स टू 15। उसके बाद हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे स्ट्रिंग वैलिड रिजल्ट। वैलिड रिजल्ट इक्वल्स टू हमने लिखा था कि अगर हमारा एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो वैलिड। एल्स में प्रिंट क्या करवाना था हम लोग को, नॉट वैलिड, नॉट। ओके, और अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं इसको वैलिड रिजल्ट को, तो हमारा क्या वैल्यू आना चाहिए, अगर इसका वैल्यू कितना है 15, ये फॉल्स होगा तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, नॉट वैलिड।
आ गया नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि ये ट्रू होगा तभी ये फर्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये सेकेंड वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम एट एज को 18 डाल देते हैं, वही आपका आउटपुट जो चाहिए होगा आपको मिल जाएगा बिल्कुल परफेक्ट वे में। देखिए वैलिड हो गया। टर्नरी ऑपरेटर का यही था। टर्नरी ऑपरेटर से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। आप उसको सॉल्व करके क्लियर कर सकते हो। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट एज वेल। नेक्स्ट हमारा क्या है? टर्नरी ऑपरेटर के बाद हमने क्या पढ़ा था? हम्म, हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसका एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, इसी से चेकआउट करेंगे। कॉपी पेस्ट, ये था हमारा। हो गया। ये सब कमेंट हम इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इवेल्युएट करेगा एक्स मेरा 5 और ग्रेटर देन 1, 5 ग्रेटर देन 1 है तो हाँ ट्रू। फिर उसके बाद सिंगल एंड यूज कर रहे होंगे तो सिंगल एंड उसके बाद हम लोग यूज कर रहे होंगे। सिंगल एंड यूज करने के बाद यहाँ पे y ग्रेटर देन 15। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा होगा कि सिंगल एंड क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो बोथ साइड चेक करता है। और लॉजिकल एंड क्या करता है कि जो डबल एंड है हमारा, वो क्या करता है, दोनों साइड, एक साइड चेक करता है। जैसे कि हम आपको सिंपली इसको मीरो पे समझाते हैं, ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसको कॉपी करते हैं। एक डिफरेंस हो जाता है कि सिंगल एंड और लॉजिकल एंड में डिफरेंस क्या हो गया, सिंगल एंड और डबल एंड में। जैसे ये है, ठीक है, आपके पास क्या है ये, कि अगर हमारे पास प्रोग्राम में लिखा हुआ है सिंगल एंड, तो वो क्या करेगा, अगर ये ट्रू आ जा रहा है, फर्स्ट पार्ट ट्रू आ जा रहा है, टी लिखते हैं ट्रू को, ट्रू आ जा रहा है, तो वो फिर भी दूसरा पार्ट को चेक करेगा। ठीक है, ट्रू के लिए कि ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर ये भी ट्रू आ जा रहा था, आउटपुट आपको तो ट्रू देगा, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल एंड की तरह वर्क करेगा। पर क्या है कि पहला पार्ट अगर ट्रू हो गया, ये दूसरा पार्ट भी चेक करेगा। पर यहाँ पे जो डबल एंड होता है, इसके साथ क्या है कि जैसे ही पहला पार्ट इसको फॉल्स मिल गया, तो ये दूसरा पार्ट में एंटर ही नहीं करेगा। रीजन इसका, क्योंकि जब ये फॉल्स मिल गया, एट द एंड इसको आउटपुट फॉल्स ही देना है, तो क्यों ये सेकंड पार्ट में एंटर करे। यही होता है सिंगल एंड और डबल एंड में डिफरेंस, कि अगर पहला पार्ट इसको ट्रू मिलेगा तो नेक्स्ट पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है चेक करेगा। बट पहला पार्ट ही अगर इसको फॉल्स मिल जा रहा है, फॉल्स, तो ये नेक्स्ट पार्ट को चेक नहीं करेगा, स्किप करके कोड के बाद उस ब्लॉक में फॉल्स आउटपुट दे देगा, क्योंकि इसको पहला पार्ट फॉल्स मिल गया। पर इसमें क्या है कि पहला पार्ट फॉल्स भी मिले, फिर भी इस नेक्स्ट वाले पार्ट को चेक करेगा। अगर ट्रू मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि चेक करेगा ही, पर फॉल्स मिलेगा तो भी चेक करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब हम लोग इसको रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये कंडीशन है, इसमें ग्रेटर देन है, तो दोनों का आउटपुट फॉल्स। रीजन कि x ग्रेटर देन 5 तो है, पर y ग्रेटर देन 15 नहीं है, फॉल्स, तो यानी कि इसलिए फॉल्स। और ये अगर हम इसका वैल्यू सपोज करिए डाल देते हैं 4, तो क्या आना चाहिए, सेकेंड वाला का वैल्यू और फर्स्ट वाला का, दोनों का वैल्यू ट्रू। यहाँ पे y ग्रेटर देन 15। हाँ, तो फॉल्स इसलिए आ रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे y ग्रेटर देन 15 फॉल्स है, क्योंकि y का वैल्यू 4 है, ना कि 15 से। जो 4 जो है सो क्या है, 15 से हमारा छोटा है। अगर हम इसका वैल्यू सपोज करिए ना 41 डाल देते हैं, तो आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों का आउटपुट ट्रू आया, क्यों? क्योंकि y क्या है हमारा 15 से बड़ा हो गया। यही हमारा हो गया लॉजिकल एंड। उसके बाद हम एक लॉजिकल और भी चेक कर लेते हैं, SOUT। हमें चेक करना क्या है कि अगर x का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 1 से, सिंगल, और y का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 15 से, सेम लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो इसका इवेल्युएट करके टू दे। ये वार्निंग इसलिए दे रहा है कि हम लोग इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं सिंपली। फिर भी दे रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको रन करते हैं। ये थर्ड वाला आया, थर्ड वाला का आउटपुट ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि इसका एक ही पार्ट ट्रू हो गया, फिर भी ये दूसरा पार्ट चेक कर रहा है, जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि सिंगल और है। अब वही अगर हम लोग डबल और यूज कर रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा इसका आउटपुट में, फिर 15 ही है तो ट्रू ही आ रहा होगा, क्योंकि पहला पार्ट ट्रू मिल गया तो अगला इसको ट्रू ही मिल गया। अब सपोज करिए इसका वैल्यू हमने डाल दिया -5, और इसका वैल्यू हम लोग डाल रहे होंगे 4, 1 जो भी है। अब क्या हो रहा होगा कि इस दोनों को कमेंट करते हैं हम लोग, और इसको हम लोग रन करते हैं।
अब आउटपुट में चेंजेस आपको जरूर दिखेगा, फॉल्स। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन, पहला भी फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स, ये क्यों दोनों साइड फॉल्स हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको? एररेंट फॉल्स। तो आपको क्या करना है ना कि टेस्ट केसेस करके चेक करते रहना है। आप सारे इसके सारा जितना इसमें बताया गया है आप लोग को इस वीडियो में, रिलेशनल ऑपरेटर्स, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर एंड आपको बताया गया है टर्नरी ऑपरेटर। आपको क्या करना है कि इनसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके आप लोग सॉल्व करना ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। सो आज के वीडियो में इतना ही, तो हमारा ऑपरेटर्स खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।